बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको शादी, ब्याहों और अच्छे रेस्टोरेंट पर बनने वाले देगी स्टीम रोस्ट की रेसिपी बताएंगे, जो बनाने में नहायत ही आसान है। आप इसे बार बार घर पर बनाएं। सबसे पहले हमने चिकन लेना है, इसे अच्छी तरह साफ़ करवाना है चिकन वाले से। बाद में इसे वॉश करके घर पर वॉश करना है अच्छी तरीके से। इसमें कोई भी किसी किस्म का भी कुछ भी ना रह जाए। ये देखें, कुछ इस तरीके से वॉश करने के बाद हमने इस रेसिपी को आसान से आसान बनाना है, ताकि देखने वाले और बनाने वालों के लिए बहुत मज़ीद आसानियाँ पैदा हो और इसको लज़्ज़त में भी बहुत अच्छा बनाना है। इसको हमने काट लेना पीसेस की शक्ल में। कुछ हम इसको पीसेस की शक्ल में काटेंगे और कुछ हम इसको साबुत रखेंगे, ताकि आप दोनों तरीके से इसको बना सकें। अगर आपने चरगा साइज़ पूरा बनाना है तो वो भी हम आज आपको अपनी रेसिपी में बताएंगे। अगर आपने इसको पीसेस की शक्ल में बनाना है तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे। ये इकट्ठा इसलिए हमने लिया है कि आप अपने दोनों तरीक़ों से आपको ये बताएं, ताकि आपके अगर मेहमान हों, वो अगर चाहते हैं कि ये पीसेस की शक्ल में बने तो फिर इस तरीके से बनाएंगे। देखें, ये हमने कट लगाने शुरू किए हैं। अपने चिकन को कट आपने गहरे लगाने हैं, ताकि इसके अंदर तक जो है नमक और सिरका मैरिनेट हो सके, इसका जायका और लज़्ज़त बनाए। और आपने कट अपने हाथ की उंगलियों को और अपने जिस्म को बचा कर लगाने हैं, कहीं आपको कहीं चोट ना आ जाए। इस तरीके के साथ आपने कट लगाने हैं। ये देखें, गहरे कट। इसी तरीके से आपने अपने सारे चिकन को कट लगा लेने हैं, गहरे कट लगा लेने हैं। आपके कट ऐसे होने चाहिए कि जिसके अंदर आपका मसाला जो है अच्छे तरीके से मैरिनेट हो सके, रच बस जाए और आपको खाने में बहुत ही लजीज लगे। और आपके आखिर तक जो है चिकन की आखिरी बोटी के पीस तक आपको ये इसका जायका एक जैसा मज़ेदार बना हो। ये देखें, ये सब हमने चिकन को अच्छे तरीके से कट लगा लिए हैं। अब बारी आती है इसको मैरिनेट करने के लिए। हमने नमक लगाया। ये देखें, नमक लगाने का तरीका अच्छे तरीके के साथ नमक लगाएं। इसके एक एक कट में एक एक जोड़ पे हमने नमक लगाया हाथों की मदद से। और साथ में हमने सिरका आधी प्याली जो है ना, वो इसमें सिरका ऐड करेंगे, जो नमक को बहुत जल्द तक जो आपने कट लगाए हैं उस तक ले जाए। ये देखें, ये हमने इसमें सिरका लगाया है और अच्छी तरह से मैरिनेट किया है, ताकि इसके हर जोड़ में हर कट में आपको नमक चले जाए, जायका अच्छा बने, दुबाला हो जायका खाने में। फिर हमने इसको आधा घंटा रेस्ट के बाद खुले पानी में वॉश किया है अच्छे तरीके के साथ। वॉश कर लेने के बाद हमने इसको खुश्क करने के लिए रखना है। आधा घंटा खुश्क होने के बाद हमने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है, खुला ऑयल लेना है। इसकी कोई मेजरमेंट फरमाइश नहीं है कि आपने 2 कप लेने हैं, 3 लेने हैं। खुला ऑयल लेंगे हम। इसमें तेल डालने के बाद अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे खूब पकते हुए तेल में। पहले हम इसको तेज़ आंच के ऊपर डालेंगे, देखें इस तरह। अच्छे तरीके से फिर हम इसको उल्टाएंगे, ताकि हर तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लग जाए और ये पक जाए। ये हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अंदर तक ये गल ना जाए। अच्छे तरीके से बनाएंगे, पकाएंगे और इंशाअल्लाह सब खाने वाले भी कहेंगे माशाअल्लाह। फ्राई करने के साथ साथ हम इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला जात का भी इस्तेमाल करेंगे। इसको फ्राई होने के साथ साथ हम आपको सीक्रेट मसाला बताएंगे, जिसमें साबुत धनिया होगा, अजवाइन होगी,
साबुत लाल मिर्चें होंगी, काली मिर्चें होंगी, मोटी इलायची होगी, लौंग होगा, दालचीनी होगी और सफ़ेद ज़ीरा होगा। ये हमारा सीक्रेट मसाला है, बिल्कुल सादा। इसको हम एक फ्राई पैन में डालेंगे। सब चीज़ों को बारी बारी हल्की आंच के ऊपर हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके के साथ, जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए, हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। जब ये अपनी खुशबू छोड़ेगा तो हम इसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल करेंगे और इसको भूनेंगे। इस तरह इसको भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ठंडा हो जाए। फिर हम इसको एक जार में डालकर पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे। पाउडर हमने बिल्कुल बारीक नहीं बनाना, हल्का सा मोटा सा इसका पाउडर बनाना है ताकि ये अपना फ्लेवर, अपना जायका रोस्ट में देता रहे। ये आप रेसिपी देखें, ये बनाने में नहायत ही हम आसानी आपके लिए पैदा कर रहे हैं ताकि बाज़ार से महंगा रोस्ट आप शादियों, ब्याहों और बड़े होटलों जैसा रोस्ट घर पे बैठ के बनाएं ताकि आपको कम पैसों में अच्छा जायका मिले। इस तरह का हम सीक्रेट मसाला बनाएंगे, साथ में अपने अपने रोस्ट को भी देखेंगे। ये देखें, ये ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन। हमने इसको निकाल लिया है। अब दूसरे रोस्ट की बारी है। इसको भी हम ऐसे ही लाइट ब्राउन बनाएंगे। इसके मैरिनेट का मसला आएगा, जिसके लिए हम 1.5 कप जो है दही लेंगे, अच्छी तरह फेंटा हुआ दही लेंगे। तो इसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच अदरक पाउडर का डालेंगे और उसके साथ हम जो सीक्रेट जो मसाला बनाया हुआ आपके सामने बहुत ही सादा, उसके 2 चम्मच डालेंगे। इसके साथ हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, रोगनी मिर्चें डालेंगे, सुरख रोगनी मिर्चें। साथ में हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे, नमक डालेंगे हस्बे जायका, क्योंकि हमने अपने चिकन को भी लगाया हुआ है। ज़रदा रंग डालेंगे 1 चम्मच और इसे खूब अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह हम इसको घोलेंगे। जब ये हमारी पेस्ट तैयार हो जाएगी, फिर हम इसको अपने रोस्ट पर इस्तेमाल करेंगे। आप इसको साथ में चख भी लें। अगर इसमें कोई चीज़ की कमी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं हस्बे जायका। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसके एक एक जोड़ में हाथों की मदद से पेस्ट लगाएंगे। इसके कटों में, इसके ऊपर, इसकी हर तरफ देखें जिस तरह ये लगा रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसके अंदर की तरफ भी हम ये पेस्ट लगाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कि अभी ये तैयार नहीं हुआ और मुंह में पानी आ गया, क्या करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इस तरह बनने के बाद सब पीसेस को अच्छे तरीके के साथ हाथों की मदद से इस तरह हम इसको लगाएंगे। ये देखें, ये अब हम सारों को मैरिनेट कर चुके हैं पेस्ट लगा के। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। फ्रिज में रखने के बाद 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। एक बड़े पतीले में पानी डालेंगे और जाली लगाएंगे, स्टीम जाली लगाएंगे और इसके ऊपर बटर पेपर बिछाएंगे और बटर पेपर में हल्के हल्के सुराख करेंगे ताकि स्टीम इसके रस बाहर आ सके। अब इसके साथ
हम अपना मैरिनेट किया हुआ रोस्ट निकालेंगे और इस जाली के ऊपर ऐसे फिक्स करेंगे ताकि, और इसका ख्याल रखना है कि ये पतीले के साथ ना लगे, जल ना जाए उस तरफ से। आपने इसके पतीले के अंदर अंदर ही जो जाली है इसके ऊपर ऊपर ही रखना है। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको स्टीम के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। इसको ऊपर भी हम बटर पेपर लगाएंगे अच्छे तरीके से ताकि पानी ना जा सके, और इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसकी जो है भाप बाहर ना निकले, इसके ऊपर हम थोड़ा सा वज़न रखेंगे ताकि आपके जो भाप है वो ना बाहर निकले। ये देखें इस तरह किसी भी बर्तन में पानी इसके ऊपर रख दें, पहले तेज़ आंच पे रखें और फिर आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें। आधे घंटे बाद हम इसको उठाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आपका देगी स्टीम रोस्ट तैयार है। देखने में नहायत ही खूबसूरत और खाने में नहायत ही लजीज होगा, और इसकी जो खुशबू है माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे घर में फैल चुकी है। हाँ जी, और ये देखें आपके सामने। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये पूरे तरीके के साथ स्टीम इसको हो गया है कि कुछ थोड़ी सी कसर बाकी है। नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ये पूरा 100% स्टीम हो चुका है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे और सब मिलकर इसका मज़ा देखेंगे कैसा इंशाल्लाह मज़ा बना है। इंशाल्लाह आप भी घर पे बनाएं। नहायत ही आसान रेसिपी हम आपको देते हैं। अगर आप इससे मज़ीद रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको अच्छी से अच्छी और सस्ती रेसिपी बनाना हम इसको आपको बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब रेसिपी पसंद आएंगी और आपके मेहमान भी खाने वाले कहेंगे वाह सुभान अल्लाह, क्या चीज़ बना दी है। अब आपको अच्छी चीज़ खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर अच्छी से अच्छी जो रेसिपी है, सस्ती और नहायत ही कम कीमत में बनने वाली रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर आप देखें। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अल्लाह हाफिज़।